आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारे इस चैनल पे आप में से बहुत सारे लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखते रहते हैं, समस्याएं रखते रहते हैं और मैं उनका प्रयास करता हूँ कि उनका जवाब जो भी संभव हो मैं दे सकूँ। कभी-कभी हम खुद ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या आपको बताया जाए। पूरा जो निचले स्तर का सिस्टम है या ऊपर स्तर का सिस्टम है, ज़्यादा बहुत खुलकर बताया नहीं जा सकता कि क्या परिस्थितियां हैं। गांव पंचायतों के स्तर पर चाहे प्रधान हो, चाहे सचिव हो, रोजगार सेवक हो, जहां जिसको मौका लगता है लोग पैसा ले लेते हैं। आवासों के सर्वे से लेकर अभी चेकर के सत्यापन तक आप लोग बराबर देख रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग टिप्पणी भी बराबर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। कहीं पे 1000 रुपए, कहीं 2000, कहीं 4000, जो जैसा ले पाता है। अब दो बातें यहाँ पर आती हैं कि जिसके कारण से लोग पैसा देते हैं, मजबूरी में पैसा देते हैं, लेकिन लेने वाले तो बेशर्म हैं ही, उनके लिए क्या कहा जाए। आपसे इसी संबंध में मैं बात करूंगा, आवास प्लस सर्वे के संबंध में, कब इसका डेट खत्म हो रहा है, अगर आप अपात्र हो गए हैं तो क्या करेंगे, सर्वेयर ने आपका नाम छोड़ दिया तो क्या करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं आप लोगों के साथ में। मैं सिर्फ रास्ता ही दिखा सकता हूं आपको, करके नहीं बता सकता, करना आपको है। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा। मैं उस तरह के जो तमाम यूट्यूबर हैं जो अर्जी फर्जी बातें बताते रहते हैं, मैं ये सोचता हूं कि सरकार की जो स्कीमें हैं उसका लाभ आप कैसे ले सकें, कैसे समस्याएं जो हैं उनका समाधान आपके लिए ला सकूं, ये प्रयास रहता है। तो इसलिए हमसे जुड़ा रहना आपका जरूरी है। गांव में पैसा लिए जाने की दो परिस्थितियां आती हैं। एक तो पात्र उन्हें भी देना पड़ता है और अपात्र भी देते हैं। पात्रों को देना पड़ता है, अपात्र देते हैं, बस इतना सा फर्क है यहाँ पे दो बातों का। जो पात्र हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो सूची से नाम हटा दिया जाएगा या सूची में नाम सम्मिलित नहीं करवाया जाएगा या आपको अपात्र घोषित करवा दिया जाएगा। क्योंकि ना बहुत सारी जांच लंबी हो सकती है, न कुछ हो सकता है, आरोप लगेगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख के उसे खारिज कर दिया जाएगा। वहीं जो अपात्र हैं, पैसे वाले हैं, पक्के मकान वाले हैं, वो जानबूझकर पैसे देते हैं। देते इसलिए हैं कि अगर उनका नाम बना रहेगा तो भविष्य में उनको लाभ मिलने का चांस भी बढ़ जाएगा। अगर किसी को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है जो पात्र है, वो 10-20 हजार रुपए खर्च करने को वहां तैयार बैठे हैं। और लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि ईमानदारी से काम करें। वहीं गरीब व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास, वो भी मजबूरी में पैसा सिर्फ इसलिए दे रहा है कि अगर उसने नहीं दिया तो उसका नाम सूची से हो सकता हटा दिया जाए। अगर हट गया या उसे अपात्र लिख दिया गया या सर्वेयर या चेकर ने उसे अपात्र कर दिया तो वो फिर उसके आगे रास्ता क्या बचेगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो पात्र हो सके। वहां पे 5 साल के लिए वो चूक जाएगा। तो इसलिए गरीबों से भी गरीबों को पैसा देना पड़ रहा है और अमीर जानबूझ के पैसे देते हैं। ये दो बातें यहाँ पे हो गई हैं। अब समस्या का समाधान क्या है, क्या पैसे से बचा जा सकता है? तो हमें लगता है ये
आज के इस दौर में इस ओछी मानसिकता, भ्रष्ट मानसिकता के समय में रिश्वत से बचा नहीं जा सकता है। जो बचने का प्रयास करते हैं, देने से मना करते हैं, तो उनके साथ अन्याय हो जाता है। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, गलत होने जा रहा है, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया का ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आप सूचना मांग सकते हैं। जब भी आपको लगे कि गलत लोगों का चयन किया गया है, गलत लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है, गलत लोगों के नाम वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं, तो आप एक खंड विकास अधिकारी को या मुख्य विकास अधिकारी को एक आरटीआई के तहत जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप एक एप्लीकेशन डालिए और बताइए कि हमें ग्राम पंचायत अपना पूरा वहां पे डिटेल दें, जो भी आपका जनपद हो, राज्य हो, जिला हो, गांव पंचायत हो, विकास खंड हो, कि हमें अपने गांव पंचायत की आवास की प्रतीक्षा सूची चाहिए जनहित में। और साथ ही साथ में ये भी बताएं कि जो सर्वे का आधार था वो क्या था, जो सूची तैयार हुई है प्रतीक्षा सूची, क्या उस सूची में सारे व्यक्ति आवास के लिए पात्र हैं या नहीं हैं, और जो मानक थे वो क्या रखे गए थे। तो ये सारी सूचनाएं एक आवेदन पे लिख के आप सूचना मांग सकते हैं। उसमें 10 रुपए का शुल्क भी लगता है। अगर आप बीपीएल कैटेगरी के हैं तो उसमें आपको शुल्क भी नहीं लगेगा। और अब तो ऑनलाइन सूचना मोबाइल पे भी मांगी जा सकती है। उसकी जो साइट है जो सूचना अधिकारी की, उस पर जाके वहां से भी आप मांग सकते हैं। तो थोड़ा आपको साहस दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, लेकिन लोग उस पर बात नहीं करते। सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि कौन प्रधान से बुराई ले, कौन प्रधान से पंगा ले, भविष्य में अन्य कोई भी लाभ प्रधान द्वारा नहीं मिल पाएगा। और कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो भी आते रहते हैं जिसमें लोग जो प्रधानों के बारे में कुछ सर्च करते हैं, पड़ताल करते हैं, उनसे कुछ सूचना मांगते हैं, तो वहां पे प्रधान के लोग उनके साथ मारपीट भी कर देते हैं। तो ये सारी बातें गांव में बनी रहती हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, और जो भी लिखिए सोशल मीडिया पर ईमानदारी से लिखिए और अपने जनपद के अधिकारियों को टैग करिए, उन्हें मेंशन करिए, उन्हें अनटैग करिए, हैशटैग लगा के या @, लगा के उन्हें टैग करिए। तो वो सूचना जो है आपकी निश्चित ही अधिकारियों तक पहुंचेगी और उसे संज्ञान में भी लिया जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। मोबाइल से आरटीआई के तहत या सूचना अधिकार अधिनियम के सूचना मांग सकते हैं। सूची जब भी प्रकाशित हो उसकी कॉपी भी मांगी जा सकती है, गांव पंचायत से मांग सकते हैं।
तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति पात्र रखे गए हैं, किसे अपात्र किया गया है, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये सारी चीजें आप खुद ईमानदार होकर ईमानदारी से करिए, थोड़ी निडरता से करिए, तो हमें लगता है काफी चीजें बदली जा सकती हैं। क्योंकि लड़ने वाला कोई एक व्यक्ति ही होता है जब भी वो लड़ने के लिए खड़ा होगा, और उसके बाद में साथ में दूसरे लोग भी वहां पे आपके साथ में आ जाएंगे। तो आपको हिम्मत भी मिलेगी, साहस भी मिलेगा। और अभी कल एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें कहा गया है कि कल 15 तारीख तक जो चेकर सर्वे कर रहे हैं वो अपना सर्वे पूरा कर लें। और इसी के साथ में अब कुछ आप ही लोगों में से पूछा था कि चेकर के बाद भी क्या कोई सर्वे करने आएगा, सत्यापन करने आएगा। तो चेकर के बाद में जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं बहुत मामूली 1-2% चेकिंग और ड्यूटी लग सकती है, कर सकते हैं। सारा चेकिंग नहीं होगा, कोई दोबारा वहां पे सर्वे करने नहीं आएगा। इसके बाद में प्रतीक्षा सूची जो बन जाएगी तो वो गांव पंचायत स्तर पर प्रकाशन के लिए आएगी, तो आप सूची को देख सकते हैं। थोड़ा आपको अपना समय खर्च करना पड़ेगा। काफी लोगों के यहाँ सर्वेयर गए नहीं हैं, चेकर गए नहीं है। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि हो सकता है चेकर के पास सत्यापन के लिए आपका नाम ना आया हो, जिसकी वजह से वो आपके यहाँ नहीं पहुंचे होंगे। जिनका नाम नहीं आया है तो इसका मतलब है कि उस नाम पे कोई संदेह नहीं है पात्रता में, इसलिए वो सर्वे के लिए नहीं भेजा गया, सत्यापन के लिए नहीं भेजा गया। तो आप लोग परेशान ना होइए। अभी कल परसों कहा जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता धीरे धीरे ये पूरा जुलाई बीत जाए चेकर के सत्यापन करते करते, क्योंकि कहीं के अभी काफी मात्रा में लोगों ने सर्वे नहीं किया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास करवा दीजिएगा, क्योंकि बढ़ते हुए चैनल के साथ मैं आपको सरकारी योजनाओं के साथ साथ कुछ अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको कैसे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, ये सारी चीजें मैं लाने का प्रयास करूंगा अपने चैनल पर। जाते जाते फिर आपसे कहूंगा कि हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों तक।